नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी का जो 30 नंबर होता है, मैं इसे सीडीपी ही बोलता हूं दोस्तों। ये जो है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यहां से 10-10 नंबर करके 30 नंबर का वेटेज होता है। तो मैं बात करूंगा कि इसके लिए सबसे बेहतर किताब कौन सी हो सकती है जिसे पढ़ने के बाद आपकी लगभग तैयारी इसकी 80% प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं, उसे कहां से आप प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, ये कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसी किताब से दोस्तों मैंने भी पढ़ा था और आप यकीन मानिए कि ये किताब इतनी अच्छी है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें देखिए इसमें मिलेंगी आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो परीक्षा में आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा, या आप कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे तो भी अंदाजा लग जाएगा कि ये किताबें कितनी अच्छी हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन किताबों को आपको दिखाता हूं। ये आपकी बीटीसी की बुक्स हैं, जो एससीईआरटी, ठीक है, जो एससीईआरटी के द्वारा जारी की गई है ये किताबें। तो ये दोस्तों आप समझिए कि एससीईआरटी के द्वारा जारी की गई है, यूपी का जो है संस्थान है, और यूपी के ही संस्थान जो है आपकी परीक्षा करा रहे हैं। तो इन्हीं किताबों से जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यकीन मानिए कि मैंने इनसे नोट्स बनाए थे अपने, ठीक है, बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए थे, और उनमें से जो भी नोट्स मेरे पास थे मैंने उनपे क्लास भी बनाई है, और वो क्लास आपके पास है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। उन नोट्स को आप देखिए कि उसमें से क्वेश्चंस फंसे हैं कि नहीं फंसे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, नोट्स को कॉपी करिएगा और मिलाकर देखिएगा कि बने हैं कि नहीं बने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इसकी कुछ किताबों में एक समस्या इसमें आती है कि कुछ किताबों का जो फॉन्ट है वो पढ़ने में नहीं आता है। ठीक है, मतलब वो कुछ दूसरे लैंग्वेज में बदल जाता है, तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कि उसे आप कैसे जो है उस समस्या से निपट सकते हैं। ठीक है, मैंने भी ये किताबें पढ़ी। ये किताबें पढ़ने के बाद आप कोई भी दूसरी किताब पढ़िएगा तो आपको लगभग 70 से 80% जो चीजें होंगी वो एकदम इन्हीं किताबों से मैच करेंगी। इसको पढ़ने के बाद आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितनी अच्छी चीज पढ़ी है। ठीक है, तो चलिए, इस ऐसा नहीं है कि केवल यही किताब पढ़ के आप छोड़ दीजिए, इनको पढ़ लीजिए, थोड़ा कम समय में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े में करके दी गई हैं, तो आप उसको शॉर्ट में पढ़ के 2 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ के 2 लाइन में आप अपना नोट्स बनाइए, इस तरीके से नोट्स बनाइए। उसके बाद आप देखिए कि आपको इसका फायदा कैसे मिलता है, क्योंकि मैंने भी इन्हीं किताबों से, देखिए सबके सामने एक चुनौती होती है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से कैसी होगी। तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो किताबें हैं ना, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही अच्छी होंगी। चुनौती यहां पर ये होती है कि इसको पढ़ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से पढ़िए कि कम समय में ज्यादा चीजें आप कवर कर पाइए। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इन किताबों को डाउनलोड कैसे करना है, फिर मैं बताऊंगा कि वो जो समस्या है फॉन्ट वाली उससे आप कैसे निपटेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं वेबसाइट पर, गूगल की। तो यहां वेबसाइट पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां आपको सिंपली टाइप करना है, क्योंकि ये एससीईआरटी की किताबें हैं, तो सिंपली आप टाइप करिए एससीईआरटी। ठीक है, जैसे आप एससीईआरटी टाइप करेंगे तो एससीईआरटी यूपी आप टाइप कर सकते हैं, तो भी आपको वही पेज मिलेगा। आप एंटर करिए, आप देखिए आपके सामने ये इंटरफेस खुल के पूरा आएगा। तो आप इसके एससीईआरटी वेबसाइट, जो पहला आपको लिंक मिलेगा एससीईआरटी वाला, ये वाला, आप इस पे सीधे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए ये एससीईआरटी जो है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका होम पेज आपको मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहां पर देखिए होम है, अबाउट है, यूनिट्स है, आप एजुकेशनल मटेरियल पर सीधे चले जाइए। आपको यहां दिख रहा होगा, तो आप सीधे एजुकेशनल मटेरियल पर जाइए। अब एजुकेशनल मटेरियल पर आप जाएंगे तो यहां नीचे आएंगे तो आपका डीएलएड कंटेंट मटेरियल आपको यहां पर दिख जाएगा। आप सिंपली इस पे जाइए, यहां पर 4 सेमेस्टर आपको दिखेंगे, तो आप पहले सेमेस्टर पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, पहले सेमेस्टर पर आपने क्लिक किया तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की सारी किताबें आ जाएंगी, लेकिन सब आपको नहीं डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको अपना अपने काम की किताबें डाउनलोड करनी है, मतलब सीडीपी वाली किताबें डाउनलोड करनी है। तो आप इसमें देखेंगे तो यहां पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये किताब आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और यहां पर एक और किताब आपको मिल जाएगी, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो फर्स्ट सेमेस्टर से आपको 3 किताबें डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना, ऐसे ही आप जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले आप यहां डाउनलोड करना देख लीजिए, कैसे डाउनलोड करना है। देखिए सीधी सी बात, आप बुक के सामने जाइएगा, जैसे मैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत अगर डाउनलोड करूं तो इसके सामने व्यू पर आप क्लिक करिएगा। देखिए
अगर आपको नहीं दिखा हो तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे पीछे हो सकता है कि छिप जा रही हूं। तो यहां देखिए आप, ये चीज आपको दिख रही होगी। देखिए, ये सिंपली आपको क्या करना है, आप शिक्षण अधिगम सिद्धांत के सामने आएंगे, यहां व्यू आपको दिखेगा, तो इस व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज आपके सामने इस तरीके से खुल के ये किताब आ जाएगी। ठीक है, अब आप जो भी लैपटॉप से डाउनलोड कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि ये डाउनलोडेड फॉर्मेट में नहीं है अभी, ये आपको केवल सामने दिख रही है। ठीक है, पीडीएफ आपको दिख रहा है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहां ऊपर देखिए, ये आपका डाउनलोड वाला जो सिंबल बना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए डाउनलोडेड फॉर्मेट में आएगी। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम आप लिख लीजिएगा, जो भी आपको लिखना है, जो भी पुस्तक का नाम है, मैं बीटीसी बुक करके इसको सेव कर लूंगा। अब यहां आप सेव करेंगे तो ये सिंपली देखिए डाउनलोड होने लगा। ठीक है, तो ये आपकी बीटीसी की बुक क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से करके आप और भी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं और भी बुक्स आपको दिखा देता हूं। ये फर्स्ट सेमेस्टर की हो गई 3 बुक्स। उसके बाद आप फिर डाउनलोड मटेरियल, डीएलएड कंटेंट, और सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर से केवल देखिए 2 किताबें डाउनलोड करनी है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। सेम वही काम करना है, व्यू पे जाइए, क्लिक करिए और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से आप फिर से डीएलएड यहां पर जाइए, एजुकेशनल मटेरियल, डीएलएड कंटेंट मटेरियल, थर्ड सेमेस्टर में जाइए और थर्ड सेमेस्टर से आपको केवल एक किताब डाउनलोड करनी है, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। यहां से परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, तो ये भी आपको सिंपल उसी तरीके से डाउनलोड करना है और आप सीधे जाइए फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर से आपको केवल एक किताब डाउनलोड करना है, ये है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपके खुद समझ में आएगा कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब दोस्तों आपके सामने ये समस्या आती है, देखिए मैंने जो किताब यहां पर ले रखी है, अब आप उसे एक बार देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वाली जो किताब है, उसमें देखिए जो फॉन्ट है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो फॉन्ट से निपटने के लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां देखिए फॉन्ट में समस्या है, तो आप नीचे जब इसमें पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज के बारे में। जैसे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संविधान, संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं। अब और आप नीचे जाएंगे तो देखिए, और मैं आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना रह जाए। जैसे ये है, ठीक है, अब ये हेडिंग है, आप जब नीचे पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा बाल अधिकारों के प्रति, मतलब ये बाल अधिकार की बात हो रही है। क्या हो रहा है, बाल अधिकार की बात हो रही है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे बाल अधिकार। हेडिंग क्या होगी आपकी, बाल अधिकार। यहां आप देखिए क्या है, ठीक है, यहां देखिए 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हेडिंग कौन सी है, राष्ट्रीय बाल नीति इसकी हेडिंग बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे भी जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका विकास कैसे हुआ, ये उसके क्रम के बारे में दिया गया है। नीचे आप आएंगे तो बहुत सी चीजें हैं जो इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो एकदम सही फॉर्मेट में होगा। जैसे ये देखिए, ये हेडिंग नहीं दिख रही है, तो ये आपको इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो 1854 वुड डिस्पैच, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में, वुड डिस्पैच के बारे में है। अब जब आप वुड डिस्पैच पढ़ेंगे दोस्तों, तो वुड डिस्पैच आप पढ़ने के बाद इसमें से 3-4 लाइन जो आपके काम की है उसको आप केवल नोट करिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे, ये देखिए ये वाला फॉन्ट आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो हंटर कमीशन आपको पता चल गया। ठीक है, 1882-83, तो इस तरीके से करके आप हेडिंग के अंदर वाली चीजें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हेडिंग किस चीज के बारे में है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि ये जो बुक है इसको आप पढ़ने में, आप देखिए किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, तो आप वही तरीका अपनाइएगा कि पढ़िए और तुरंत जो है शॉर्ट नोट बना लीजिए। पहली ही बार में आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, फिर इसी नोट्स को क्या करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज जब आप करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितनी चीजें याद हुई, कितनी भूली हैं। फिर आप कोई भी क्वेश्चन का सेट आप लगाएंगे ना, तो वहां पर आपको जब चीजें मैच करने लगेंगी तब आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। कुछ चीजें हैं, कुछ डाटा है जो आपको और भी जगहों से देखना पड़ेगा। जैसे जो बुद्धि स्तर वाला डाटा है वो आप देखेंगे तो कई किताबों में अलग अलग मिलता है, तो मैं उसको अलग से एक वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको वो सारी समस्याएं आपकी हल हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बुक एक बार जरूर डाउनलोड करके उसको देखिएगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको ये बुक डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी शाला 2.0, स्टडी शाला
2.0 ऑफिशियल, ठीक है, OFFICIAL। आप ये हमारा जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें जाकर के इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहां पर पीडीएफ इसकी दे रखी है, मैं एक बार फिर से ये सारी पीडीएफ वहां पर भेज दूंगा, जिससे कि जो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं उनको इस चीज को डाउनलोड करने में सुविधा हो जाएगी, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक जरूर करिएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप चाहे, मैंने एक प्लान बनाया है, मैं इन चीजों का नोट्स, ठीक है, ये सारी बुक्स का और अलग से कुछ बुक्स देख करके एक कंबाइंड नोट्स बनाने वाला हूं 30 नंबर का, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अभी आपके वैकेंसी आने में भी अभी समय है, क्योंकि तुरंत वैकेंसी आ नहीं रही है। तो जब तक वैकेंसी आएगी उससे पहले मैं एक जो है क्रिस्प नोट्स इसका तैयार करना चाहता हूं, और वो किन किन चीजों के लिए होगा, वो सुपर टेट के लिए होगा और यूपी टेट के लिए होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यूपी टेट के पहले ही ये नोट्स तैयार हो जाए, तो सुपर टेट और यूपी टेट के लिए वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ये 30 नंबर आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे इसमें एक चीज और आपकी फंसती है, जीवन कौशल वाला, ठीक है, ये जीवन कौशल वाला जो पार्ट है आपका, ये नहीं मिलता है जल्दी, और इसमें भी आपको एकदम अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन कौशल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल इजी आते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जीवन कौशल के लिए भी मैं नोट्स में अलग से कुछ किताबें देखूंगा जहां से भी ये चीजें मिल पाए, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो नोट्स आपके लिए ऐसा हो जिसे पढ़ करके आप सारी चीजें अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।